लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं और जनता के वोट के चुनने के बाद नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा। ये हमें जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या हुआ कि 14 महीने में सब उनके एक्शन, सब एसडीएम, सब प्रकार का स्टाफ उनका लगा, लाखों करोड़ों रुपए के उनके काम हुए, 3-3, 400-700 करोड़ के एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूंगा मैं, इसको धनात्मा कहूंगा, धनात्मा को बदल देते हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। चलो राज्यसभा की वोट में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला, बजट में क्यों नहीं आया? आपको बजट में आना चाहिए था। बजट जनता से जुड़े हुए था, लोगों के लिए था। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, मनरेगा में जो हमारी बहनें या भाई काम करते हैं उनकी 60 रुपए ऐतिहासिक वृद्धि की, किसान को गाय का हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना जहां गाय के दूध पर 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, भैंस के दूध का हमने 55 रुपए सपोर्ट प्राइस दिया, हमने 1500 रुपए अपनी बहनों को दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कौन सी ऐसी योजना नहीं है जिसको हमने जनता के हित के लिए नहीं लाया? विधवा बहनों के बच्चों को 27 साल तक की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं तो 15 महीने के भीतर लाएगी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना ईमान बेच दिया? और जो बिकता है वो जनता की अदालत में हमें ये साबित करना है कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जो बिकेगा वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। सर ये चुनाव हुए सर, जैसे पूरा जो कांग्रेस का ध्यान है सर, ये जो है 6 विधानसभा सीटों पर ही हो रहा है। नहीं, हमारा ध्यान सभी राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, जनता के वोट पर तो वो चुनाव जीत कर नहीं आए, नोट के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार उसका विरोध करती है। सर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिस पार्टी की विचारधारा ने आजादी से पहले संघर्ष किया, आजादी के बाद इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। जब देश 1947 में आजाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी, खाने के लिए अनाज नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। एक कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान की जो आधारशिला थी वो मजबूत हुई। और जब देश में एकता और अखंडता की बात हुई तो इस देश में कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कितने कार्यकर्ताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। ये वो पार्टी है जो बलिदानों की पार्टी है और बलिदान की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित है। जानी नहीं है, जयराम जी को जो सत्ता की भूख है ना, सत्ता की भूख है वो बहुत ज्यादा लगी है। इसलिए जयराम ठाकुर जी को लगता कि किसी न किसी तरह से जनता ने तो नकार दी, नोट के दम से जैसे और प्रदेशों में कुर्सी हथियाने की कोशिश हो रही है, उस ढंग से वो भी कोशिश कर रहे हैं।